इसके क्या देखिए सम्मानित मीडिया बंधु, आज भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में ये निर्णय लिया गया था कि आज हम एक बड़े आंदोलन की, जो कि लगभग 2 वर्षों से आरक्षण और ज़मीन का आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान सरकार के द्वारा आरक्षण को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। लोकतंत्र के चारों स्तंभ, चाहे वो न्यायपालिका हो, न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और विधायिका में और पत्रकारिता में कहीं भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अल्पसंख्यक के लोग कहीं भी नहीं दिखाई देते हैं। तो हमारी सरकार से सर्वप्रथम तो ये मांग है कि न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में और जिला न्यायालयों में ये जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की जो सीटें हैं उसको सरकार सार्वजनिक करे, और जो कार्यपालिका है उसकी भी सभी सीटों को सार्वजनिक किया जाए। क्योंकि SC, ST, OBC माइनॉरिटी की सीटों पर आज भी जिस प्रकार से दलित मुस्लिमों का उत्पीड़न और उनका आरक्षण को जो दूसरे लोग आज उनको हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिस प्रकार से दलित मुस्लिम लोगों को आज बड़ी बेरहमी से जिस प्रकार से उनके साथ में उत्पीड़न किया जा रहा है, तो भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में आज ये निर्णय लिया गया था कि आरक्षण और जमीन का जो आंदोलन हम लोग काफ़ी वर्षों से चला रहे हैं उसको हम लोग सर्वप्रथम, अब पहले तो ब्लॉक स्तर पर अब कार्यक्रम रहेंगे हमारे, उसके बाद में विधानसभा क्षेत्र स्तर पर रहेंगे, उसके बाद में हम जिला स्तर पर करेंगे, और उसके बाद में हम प्रदेश स्तर पर बड़े कार्यक्रम करेंगे, और उसके बाद में हम देश की सरकार को घेरने का काम करेंगे। क्योंकि आरक्षण जब तक हमें पूरा नहीं मिलेगा, जो लोग आरक्षण पर सवाल उठाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज भी दलित, मुस्लिम, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हैं। और जिस प्रकार से चाहे मुस्लिम समाज के लोगों को जिस प्रकार से न्यायपालिका से ऊपर उठकर उनको गोले से उत्तर प्रदेश में भूना जा रहा है, ये हमारे लिए और संविधान के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसलिए और शिक्षा के क्षेत्र में हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं उनमें SC, ST, OBC के विद्यार्थियों को कहीं भी स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, जबकि आर्टिकल 15 में हमारे फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन हम सरकार से ये भी डिमांड करते हैं कि यदि स्कॉलरशिप बेस पर, जीरो बैलेंस पर जिस प्रकार से संविधान में हमें शिक्षा का अधिकार मिला है, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोगों को अगर उनको दोबारा से एडमिशन अगर सरकार शुरू नहीं करेगी तो हम सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में भी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और उसके बाद में जिस प्रकार से अभी भाजपा के सत्ताधारी लोग, जो लोग बड़े बड़े मंचों से ये कह रहे हैं कि हम संविधान को बदल देंगे, हम संविधान को बदल देंगे, अब की बार 400 पार, मुझे लगता है कि लोकतंत्र कहीं नहीं बचा है। लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, और वो पहले से ही अपनी सरकार को जिस प्रकार से डिक्लेरेशन बता रहे हैं, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। संविधान कहीं भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग संविधान पर उंगलियां उठा रहे हैं, जो संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, हमारा सरकार से ये निवेदन है कि ऐसे लोगों की भारतीय नागरिकता को खत्म करके उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। अगर उन पर कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो देश में भीम आर्मी जय भीम संगठन बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा। और ऐसी, क्योंकि भीम आर्मी जय भीम संगठन एक संवैधानिक संगठन है और संवैधानिक आंदोलन पूरे देश में चला रहा है, संविधान पर ही आधारित है। और भीम आर्मी जय भीम संगठन का प्रथम और अंतिम कर्तव्य संविधान की सुरक्षा है। इसलिए अगर संविधान को आंच आएगी, तो हम लोगों ने 2 अप्रैल को बड़ा इस देश के अंदर आंदोलन किया था और सरकार को झुकना पड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 अप्रैल जैसे आंदोलन की देश में आंदोलन की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए संविधान की सुरक्षा के लिए भीम आर्मी जय भीम संगठन प्रतिबद्ध है। और मैं अपने भीम आर्मी जय भीम संगठन के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सम्मानित साथियों, देखिए ये लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है, और ये लड़ाई हम लोग घर में बैठकर नहीं लड़ सकते। क्योंकि अगर दलित और मुस्लिम देश का पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी वर्ग अगर चुप रहा तो सरकार आपको बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा देगी। ये वही सरकार है जो मुस्लिम समाज के लोगों को, दलितों को गोले से भून रही है, और आज चुनाव आने पर, लोकसभा चुनाव चलते ये आरक्षण और जमीन की बात कर रही है, ये आरक्षण देने की बात कर रही है। तो ये हमारे लिए ये केवल लैमचूस दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जो न्यायपालिका के में जाते हुए लोगों को गोले से भूना जा रहा है, जिनका जबरदस्ती एनकाउंटर किया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संविधान जिंदा है। और मुस्लिम समाज के लोगों से मैं खासकर अपने, आज हमारा जन्मदिन भी है, तो संगठन के लोगों ने ये निर्णय लिया था कि हमारे महापुरुषों ने हमें ये सिखाया है कि जन्मदिन मनाने का कोई मकसद होना चाहिए। तो हमारा जीवन, मैं ये भी संदेश देना चाहता हूँ अपने बहुजन समाज के लोगों को कि हमारा जीवन का एक एक कण वो बहुजन समाज के, दलितों के, मुस्लिमों के, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों के लिए समर्पित है। और मुस्लिम समाज के लोगों को, खासकर दलित समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को, आदिवासियों और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस देश के अंदर संविधान जिंदा है। संविधान की सुरक्षा के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि सरकार से किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग विधायिका में, जो लोग तीनों सदनों में चुनकर आरक्षित सीटों पर जा रहे हैं और वो संविधान आरक्षित सीटों को ही हथियार बनाकर दलित, मुस्लिम, पिछड़ों के
अधिकारों की दबाने की बात कर रहे हैं, उनके अधिकारों की आवाज़ को नहीं उठा पाते हैं, तो जनता से और खासकर दलित और मुस्लिम पिछड़े लोगों से मेरा स्पेशल ये निवेदन है कि आरक्षित सीटों पर ऐसे MP MLA को न चुने आप, जो कि आप लोगों के अधिकारों को वो समाप्त कराने का काम वो सदन में कर रहे हैं। हमें ऐसे MP MLA को चुनना है जो कि आपकी आवाज़ को रोड पर लड़ सकें, आपकी आवाज़ को वो सदन में मजबूती से रख सकें। जब हत्या होती है तो कोई नहीं बोलता है, वहाँ भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोग जाते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में अभी कौशाम्बी में एक व्यक्ति को दलित कहकर ये कहा दिया गया कि तुम्हें चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए बीजेपी सरकार में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लेकिन हम इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंतिम सांस तक लड़ेंगे। आरक्षण जमीन की लड़ाई पूरे देश में अब बड़ी मजबूती से भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में लड़ी जाएगी। अध्यक्ष जी, अभी आपने बताया कि संविधान सबके लिए, लेकिन संविधान को तो बहन जी भी कह चुके हैं कि खतरे में है। हाँ बिल्कुल, संविधान खतरे में है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी भी एक ऐसी पार्टी है जो संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है, और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी कार्यक्रम लगते हैं वहाँ पर संविधान की प्रतियां जो है ना वो जो है ना बिकती हैं, मतलब उनको रिटेल में बेचा जाता है। इसका मतलब ये है कि वहाँ संविधान के चाहने वाले लोग आते हैं, इसलिए वहाँ पर संविधान की प्रतियों को बेचा जाता है। लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी के और योगी जी के संरक्षण में और उनकी गोद में बैठने वाले लोग संविधान को ये कह रहे हैं कि हम बदल देंगे, तो ये आप ये मानकर चलिए कि मनुस्मृति से देश चलेगा। हमारा देश सेकुलर कंट्री है, यहाँ दलितों ने भी उतनी कुर्बानी दी है, यहाँ मुस्लिम समाज के लोगों ने भी उतनी कुर्बानी दी है, यहाँ पिछड़े अल्पसंख्यक आदिवासी लोगों ने भी उतनी कुर्बानी दी है देश की आज़ादी के लिए। इसलिए सबका देश है। अगर कोई मनवादी लोग ये सोच रहे हैं कि मनुस्मृति से देश चलेगा, तो बाबा साहब के अनुयायी इस देश के अंदर जिंदा है, ये हरगिज नहीं होगा। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दलित समाज का, पिछड़ा वर्ग का और अल्पसंख्यक का उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो सामाजिक संगठन क्या कर रहे हैं? देखिए, सामाजिक संगठन हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ सामाजिक संगठन तो केवल भाजपा की गोद में खेलने के लिए बने हैं, लेकिन भीम आर्मी जय भीम संगठन जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो जालोर में मटकी छूने का प्रकरण हो, चाहे वो हाथरस कांड हो, और चाहे वो देश के अंदर उन्नाव का मामला हो, चाहे वो गोरखपुर का मामला हो, जितनी भी बहन बेटियां या दलितों, पिछड़ों को, मुस्लिमों को मारा जा रहा है, तो कोई घटना ऐसी नहीं होती जहां भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोग नहीं पहुंचते। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि लोकतंत्र में अगर भीम आर्मी जय भीम संगठन को ताकत मिलेगी, तो ये लोग जितने भी हत्यारे हैं इनको हम लोग इलाज कर देंगे इनका, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें कलम में भी ताकत दी जाए, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो हम आज अपनी आवाज़ को सामाजिक आंदोलन के माध्यम से उठा रहे हैं। कल हमें अगर अवसर मिलेगा भीम आर्मी जय भीम संगठन को, तो हम लोकतंत्र में भी आएंगे, तो इलाज कर देंगे। अच्छा, एक बात जैसे बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी आनंद को बनाया है जी, अभी जो है वो 4-5 सभाएं छोड़ के भागे, क्या मतलब है इसका? नहीं, ये देखिए, हमारी जानकारी में नहीं है कि उन्होंने सभा छोड़ा है, परंतु जो भी बहन जी ने निर्णय लिया है, तो केवल एक मुकदमे डर गए क्या? देखिए, अब मैं वही बता रहे हैं कि हम ये कहना चाहते हैं कि यदि ये मामला